नमस्कार दोस्तों मैं सरिता आपका अपने इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों कई बार हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, यानी कि बदतमीज भी होते हैं। वो लोग ये नहीं सोचते हैं किसी से कहते वक्त भाई किसी को बुरा भी लग सकता है, किसी से आपकी बातों को ठेस भी पहुंच सकती है। और ऐसे लोग हमें कहीं भी मिल जाते हैं, हमारे घर परिवार में मिल जाते हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, कोई भी और कहीं भी आपको मिल सकता है ऐसा इंसान। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एरोगेंट और जो बदतमीज किस्म के लोग हैं और जो फालतू बोलते हैं, ऐसे लोगों को कैसे डील करें, कैसे इन लोगों को हम हैंडल करें। दोस्तों ये जो लोग होते हैं, सबसे पहले मैं आपके साथ क्लियर कर दूं कि ये लोग ना कुछ एक्स्ट्रा सोचते नहीं है, किसी के बारे में सोचते नहीं है। इन्हें खुद से मतलब होता है। इन्हें ये लगता है कि भाई जो वो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। इन्हें किसी को बुरा लग रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता है, किसी को कैसा फील हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता है। उन्हें मतलब होता है तो सिर्फ खुद से, मुझे बुरा लग रहा है, मुझे गलत लग रहा है, या फिर मेरे से इसने ऐसा क्यों कहा। ये सारी चीजें वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। दोस्तों ऐसे लोगों को हैंडल करने का सबसे आसान तरीका और पहले नंबर पे जो पॉइंट है वो यही है कि ऐसे लोगों के साथ ना फालतू बहस करने से बचें। क्योंकि ये जो लोग होते हैं ये किसी भी आर्ग्यूमेंट में पड़ जाते हैं और किसी भी हद तक ये लोग जा सकते हैं, किसी भी हद तक जाकर आपको नीचा दिखा सकते हैं। तो बेफिजूल की बहस में पड़ने से अच्छा है कि आप किसी बहस में पड़े ही ना, खुद को शांत रखें। नंबर 2, जब कोई इंसान आपको आगे से प्रेरित कर रहा है, भाई आपको उकसा रहा है कि आप कुछ बोलें, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको शांत रहना है। जो वो चाहता है वो आपको नहीं करना है। और वो क्या चाहता है? वो चाहता है आपको उकसाना, आपसे लड़ना, आपके साथ बदतमीजी करना और बाकी सभी लोगों में आपको नीचा दिखाना। और अगर आपके मुंह से कुछ गलत शब्द निकल गए हैं उसको सारे में बताकर सबके सामने आपको नीचा दिखाना। और हमें यही काम नहीं करना है। ऐसे लोगों से ना तो हमें बहस में पड़ना है और ना ही हमको अग्रेसिव होना है। हमें खुद को शांत रखना है। हमने खुद को ना ऐसे झगड़ों से, ऐसी बहस से हमें खुद को बचाना है, क्योंकि इससे हमारा कोई फायदा नहीं होगा। इससे ना हम डाउन ही हो जाएंगे, हम लोगों की नजरों में इससे और ज्यादा नीचे गिर जाएंगे। और कई बार हम इतने गलत शब्द भी बोल देते हैं कि बाद में हमें ना खुद को भी पछतावा होता है। तो इससे अच्छा है खुद को शांत रखिए। दोस्तों अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है कई बार कि खुद को शांत रखें कैसे, ये बड़ा सवाल हो जाता है। तो जब आपको लगे ना कि भाई सामने वाला बहुत ज्यादा बोल रहा है और आप खुद को शांति नहीं रख पा रहे हैं, तो वहां से उठ के कहीं और चले जाइए। सबसे आसान तरीका ये है कि भाई अगर हमें लग रहा है कि अब हम कुछ बोल सकते हैं, अब हम कुछ कह सकते हैं, तो वहां से उठकर आप कहीं और चले जाइए। आपका मूड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन कई बार ये भी पॉसिबल नहीं होता है कि आप उठ के कहीं और जा पाए। तो लंबी लंबी सांसें लीजिए, गहरी गहरी सांसें लीजिए। सांसें आप इतनी गहरी लीजिए कि आपके स्टमक तक जाए, आपके पेट तक जाए। आप देखेंगे कि आप 8 से 10 लंबी सांसें लेंगे और आप शांत हो जाएंगे। आपको जो गुस्सा आ रहा है, आप जो बोलने के लिए, सामने वाले को आंसर देने के लिए उतारू हो रहे हैं, वो शांति में बदल जाएगा। आजमा कर जरूर देखिएगा, ये वर्क करता है, काम करता है। ऐसे लोग हमें जब बार बार मिलते हैं, ऐसे लोगों से जब हमारा बार बार सामना होता है, तो हमें ऐसे लोगों को ना इग्नोर करना चाहिए, नजरअंदाज करना चाहिए। जितना हो सके उनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अगर हमें कोई काम भी पड़ रहा है तो कोशिश करें कि उसके बगैर ही हम उस काम को करने की कोशिश करें। कई बार परेशानी तब आती है दोस्तों जब वो इंसान ना हमारे घर में ही होता है, तो उसे इग्नोर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आप उसे बताएं कि भाई तुम्हारी ये हरकतें, तुम्हारी ये आदतें परेशान कर रही हैं, अच्छी नहीं है, मेरे मान सम्मान को, मेरी रेपुटेशन को फर्क या फिर ठेस पहुंचा रही हैं, तो तुम चेंजेस करने की कोशिश करो। आप 1 या 2 बार ये काम जरूर कीजिए दोस्तों। किसी भी चीज को नजरअंदाज करने से पहले, छोड़ने से पहले हमें कोशिश करनी चाहिए उसे सुधारने की, है ना? इस बात से तो आप भी एग्री करते हैं।
तो आप कोशिश कीजिए उस चीज को सुधारने की। आप कोशिश कीजिए उस इंसान को बताने की कि भाई तुम गलत कर रहे हो। और तब भी अगर वो बंदा नहीं मानता है, अगर आपके बताने के बावजूद, आपके समझाने के बावजूद भी उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, तो आपको बस एक काम करना है, ऐसे इंसान को उसके हाल पर ही छोड़ दीजिए। एक ही घर में रहते हैं तो हमें सिर्फ खुद से मतलब होना चाहिए। जब हम एक घर में रहते हैं ना और ऐसे इंसान होते हैं तो उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, आपके जो चारों तरफ, आपकी जो सोसाइटी है, आपके चारों तरफ जो रहने वाले लोग हैं, उनमें आपके मान सम्मान को, आपकी प्रतिष्ठा को, आपके नाम को, अगर कुछ लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं तो उस तारीफ को गलत गलत उसमें बदलना, आपकी बेइज्जती में बदलना, नेगेटिव कर देना, हमें वही नहीं करना है। घर के लोग हैं, अगर कुछ आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, आपको नीचा दिखाना चाह रहे हैं, तो आपको कोशिश करनी है उससे बचने की, अपने काम में मस्त रहने की, खुद को बिजी रखिए। अगर ये चीजें, ये कंडीशन सारी घर में होती है ना, तो कोशिश कीजिए खुद को व्यस्त रखने की, खुद को बिजी रखने की। जब आप बिजी रहेंगे ना तो आपको, आपका ध्यान ही फिर इन चीजों में नहीं जाएगा। सामने वाला आपसे, सामने से आके अगर बहस कर रहा है या आपको दो गालियां भी दे रहा है ना, और आप बिजी हैं, आपका ध्यान आपके काम पे है, तो आप कहेंगे कि जाओ तुम गाली दो, मैं तो अपना काम करूं। अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए दोस्तों। ऐसी बहस में पढ़कर, ऐसे किसी आर्ग्यूमेंट में पढ़कर, ऐसे लोगों के मुंह लगकर आप खुद को डाउन मत कीजिए। आप जो हैं खुद वही रहिए और ऐसे लोगों को इग्नोर कीजिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।